हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ अलग तरीके से इंग्लिश सीखेंगे और कुछ अलग तरीके से इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। और आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उनके लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंग्लिश सीखने के लिए आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। स्ट्रक्चर और उसका मतलब से हम सारे सेंटेंस बनाएंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। मैं उससे शादी करने के सपने देख रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ मैरिंग हर। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ मैरिंग हर। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ मैरिंग हर। मैं हमेशा अमीर बनने के सपने देखता हूँ। आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच। आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच। क्या तुम दुबई जाने के सपने देख रहे हो? आर यू ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू दुबई? आर यू ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू दुबई? क्या तुम उससे मिलने के सपने देख रहे हो? आर यू ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग विथ हर? आर यू ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग विथ हर? अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप बताइए कमेंट में। क्या वह आईफोन खरीदने के सपने देख रहा है? जल्दी से इस सेंटेंस का जवाब कमेंट करो, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। अगला स्ट्रक्चर है इफ़ गॉड विल्स। ऊपर वाले ने चाहा तो। सेंटेंस है ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सून। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सून। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ऊपर वाले ने चाहा तो हम अगले साल कार ले लेंगे। इफ़ गॉड विल्स वी विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। इफ़ गॉड विल्स वी विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत पैसा होगा। इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। ऊपर वाले ने चाहा तो वो आ जाएगा। इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक। इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक। अगला स्ट्रक्चर है आई विश आई हैड। काश मेरे पास होता। सेंटेंस है काश मेरे पास एक फ़ोन होता। आई विश आई हैड ए मोबाइल। आई विश आई हैड ए मोबाइल। काश मेरे पास तुम होती। आई विश आई हैड यू। आई विश आई हैड यू। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। आई विश आई हैड ए बिग हाउस। आई विश आई हैड ए बिग हाउस। काश मेरे पास एक महंगी घड़ी होती। आई विश आई हैड ए एक्सपेंसिव वॉच। आई विश आई हैड ए एक्सपेंसिव वॉच। काश मेरे पास बहुत सारा रुपया होता। आई विश आई हैड ए लॉट्स ऑफ मनी। आई विश आई हैड ए लॉट्स ऑफ मनी। अगला स्ट्रक्चर है लिटिल डिड आई नो। मुझे क्या पता था। सेंटेंस है मुझे क्या पता था कि वह बुरा मान जाएगी। लिटिल डिड आई नो दैट शी गॉट ऑफेंडेड। लिटिल डिड आई नो दैट शी गॉट ऑफेंडेड। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। मुझे क्या पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। लिटिल डिड आई नो दैट इट इज़ योर बर्थडे टुडे। लिटिल डिड आई नो दैट इट इज़ योर बर्थडे टुडे। मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। लिटिल डिड आई नो दैट ही इज़ टेलिंग अ लाई। लिटिल डिड आई नो दैट ही इज़ टेलिंग अ लाई। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू आर स्लीपिंग। लिटिल डिड आई नो दैट यू आर स्लीपिंग। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे क्या पता था कि तुम घर पर नहीं हो। इसकी इंग्लिश कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं किसका जवाब सही होता है। अगला स्ट्रक्चर है टेक टू लॉन्ग। इसका मतलब है बहुत देर लगना या लगाना। सेंटेंस है तुम बहुत देर लगा रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। मुझे ये असाइनमेंट ख़त्म करने में बहुत देर लग गई। आई टुक टू लॉन्ग टू कम्प्लीट दिस असाइनमेंट। आई टुक टू लॉन्ग टू कम्प्लीट दिस असाइनमेंट। वह काम करने में बहुत देर लगाता है। ही टेक्स टू लॉन्ग टू वर्क। ही टेक्स टू लॉन्ग टू वर्क। तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी। यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे। यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे। लड़कियां मेकअप करने में बहुत देर लगाती हैं। गर्ल्स टेक टू लॉन्ग टू पुट मेकअप। गर्ल्स टुक टू लॉन्ग टू पुट मेकअप। तुम रिप्लाई देने में बहुत देर लगाते हो।
यू टेक्स टू लॉन्ग टू रिप्लाई, यू टेक्स टू लॉन्ग टू रिप्लाई। अगला स्ट्रक्चर है मोर देन इनफ, इसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा। सेंटेंस है ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक मोर देन इनफ, डोंट थिंक मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, डोंट ईट मोर देन इनफ, डोंट ईट मोर देन इनफ। मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव हर मोर देन इनफ, आई लव हर मोर देन इनफ। यह होटल ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है, दिस होटल इज़ एक्सपेंसिव मोर देन इनफ, दिस होटल इज़ एक्सपेंसिव मोर देन इनफ। वह ज़रूरत से ज़्यादा गाली देता है, ही एब्यूसेस मोर देन इनफ, ही एब्यूसेस मोर देन इनफ। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप बताइए कमेंट सेक्शन में, तुम अब ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हो। देखते हैं किसका जवाब सही होता है। अगला स्ट्रक्चर है कम वाट में, इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए। सेंटेंस है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगा। कम वाट में आई विल लर्न इंग्लिश, कम वाट में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। कम वाट में आई विल नेवर टॉक टू हर, कम वाट में आई विल नेवर टॉक टू हर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कम वाट में आई विल नॉट गो देयर, कम वाट में आई विल नॉट गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। कम वाट में आई विल नेवर फॉरगिव हिम, कम वाट में आई विल नेवर फॉरगिव हिम। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं करूँगा। कम वाट में आई विल नॉट डू दिस वर्क, कम वाट में आई विल नॉट डू दिस वर्क। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा। कम वाट में आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, कम वाट में आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। अगला स्ट्रक्चर है फॉर अ लॉन्ग, इसका मतलब है काफ़ी देर से। सेंटेंस है काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो, यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग, यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से वह बकवास कर रहा है, ही हैज़ बीन टॉकिंग नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग, ही हैज़ बीन टॉकिंग नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से वह फ़ोन पर बात कर रहा है, ही हैज़ बीन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर अ लॉन्ग, ही हैज़ बीन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर अ लॉन्ग। काफ़ी देर से तुम टीवी देख रहे हो, यू हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग, यू हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग। अगला स्ट्रक्चर है लेट्स शुड, कभी ऐसा ना हो। सेंटेंस है मेहनत करो कभी ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। वॉक स्लोली लेट्स यू शुड फॉल, वॉक स्लोली लेट्स यू शुड फॉल। धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि वह सुन ले। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर, स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर। मेरे बारे में मत सोचो कहीं तुम्हें मुझसे प्यार न हो जाए। डोंट थिंक अबाउट मी लेस्ट यू शुड लव मी, डोंट थिंक अबाउट मी लेस्ट यू शुड लव मी। जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं। हरी अप लेस्ट वी शुड गेट लेट, हरी अप लेस्ट वी शुड गेट लेट। हमारा अगला स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑफ, के चक्कर में। सेंटेंस है तुम्हारे चक्कर में मुझे पीट दिया गया, आई वॉज बीटन बिकॉज ऑफ यू, आई वॉज बीटन बिकॉज ऑफ यू। यह सब उसके चक्कर में हुआ। इट हैज़ हैपन्ड बिकॉज ऑफ हर, इट हैज़ हैपन्ड बिकॉज ऑफ हर। परीक्षा के चक्कर में मैं सो नहीं पाया, आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम, आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम। बारिश के चक्कर में हम लेट हो गए, वी गॉट लेट बिकॉज ऑफ द रेन, वी गॉट लेट बिकॉज ऑफ द रेन। वह प्यार के चक्कर में पागल हो गया, ही गॉट मेड बिकॉज ऑफ लव, ही गॉट मेड बिकॉज ऑफ लव। अगला स्ट्रक्चर है नथिंग कैन बी ऑफ, इसका मतलब है किसी का कुछ नहीं हो सकता। सेंटेंस है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी ऑफ यू,
नथिंग कैन बी ऑफ यू, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ बोथ ऑफ यू, नथिंग कैन बी ऑफ बोथ ऑफ यू, तुम्हारे बहानों का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ योर एक्सक्यूजेस, नथिंग कैन बी ऑफ योर एक्सक्यूजेस, छोड़ो उनका अब कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ देम नाउ, नथिंग कैन बी ऑफ देम नाउ। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप बताइए कमेंट में। इस फ़ोन का अब कुछ नहीं हो सकता। इसका आंसर कमेंट में दो, देखते हैं किसका जवाब सही होता है। अगला स्ट्रक्चर है से वॉट एनीवन विल, कोई कुछ भी कहे। सेंटेंस है कोई कुछ भी कहे मैं जाऊंगा। से वॉट एनीवन विल आई विल गो, से वॉट एनीवन विल आई विल गो। कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं। से वॉट एनीवन विल आई डोंट केयर, से वॉट एनीवन विल आई डोंट केयर। कोई कुछ भी कहे डरो मत। से वॉट एनीवन विल डोंट फियर, से वॉट एनीवन विल डोंट फियर। कोई कुछ भी कहे तुम अपना काम करो। से वॉट एनीवन विल यू डू योर वर्क, से वॉट एनीवन विल यू डू योर वर्क। कोई कुछ भी कहे वह नहीं मानेगा। से वॉट एनीवन विल ही विल नॉट कन्विंस, से वॉट एनीवन विल ही विल नॉट कन्विंस। कोई कुछ भी कहे मैं वहाँ जाऊँगा। से वॉट एनीवन विल आई विल गो देयर, से वॉट एनीवन विल आई विल गो देयर। अगला स्ट्रक्चर है ओके देन डू वन थिंग, अच्छा तो फिर एक काम करो। अगला स्ट्रक्चर है ओके देन डू वन थिंग, अच्छा तो फिर एक काम करो। सेंटेंस है अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो। ओके देन डू वन थिंग गिव वन मोर, ओके देन डू वन थिंग गिव वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ। ओके देन डू वन थिंग यू स्टे हियर ओनली, ओके देन डू वन थिंग यू स्टे हियर ओनली। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और ख़रीद लो। ओके देन डू वन थिंग बाई वन मोर, ओके देन डू वन थिंग बाई वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। ओके देन डू वन थिंग यू ईट फूड, ओके देन डू वन थिंग यू ईट फूड। अच्छा तो फिर एक काम करो, मुझे पैसे दे दो। ओके देन डू वन थिंग गिव मी सम मनी, ओके देन डू वन थिंग गिव मी सम मनी। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप बताइए कमेंट में, देखते हैं किसका जवाब सही होता है। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक कप चाय बना दो। अगला स्ट्रक्चर है ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर। सेंटेंस है बात बात पर हंसो मत। डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर रो मत। डोंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर चिल्लाओ मत। डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर। तुम बात बात पर गुस्सा हो जाती हो। यू गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर, यू गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। तुम्हें बात बात पर रोना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर, यू शुड नॉट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, किसी के बहाने। सेंटेंस है उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया। शी कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग, शी कॉल्ड मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग। मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया। आई वेंट टू हर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, आई वेंट टू हर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। वह मुझसे किताबें देने के बहाने मिला। ही मेट मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स, ही मेट मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स। तुम बुखार के बहाने स्कूल नहीं गए। यू डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फीवर, यू डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फीवर। वह कमाने के बहाने दुबई गया। ही वेंट टू दुबई ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ अर्निंग, ही वेंट टू दुबई ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ अर्निंग। हमारा अगला स्ट्रक्चर है लुकिंग फॉरवर्ड टू, बेसब्री से इंतज़ार करना। सेंटेंस है मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। मैं बेसब्री से तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल। मैं बेसब्री से आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू।
मैं बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिज़ल्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिज़ल्ट। मैं बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप बताइए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किसका जवाब सही होता है। मैं नए साल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। हमारा अगला स्ट्रक्चर है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ के बाहर। सेंटेंस है तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप बताइए कमेंट सेक्शन में। हॉलीवुड मूवीज़ मेरी समझ के बाहर है। देखते हैं किसका सही जवाब होता है। अगला स्ट्रक्चर है फील शाई ऑफ, शर्म आती है। सेंटेंस है मुझे उससे बात करने में शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ टॉकिंग टू हर। आई फील शाई ऑफ टॉकिंग टू हर। मुझे नाचने में शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ डांसिंग। आई फील शाई ऑफ डांसिंग। आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। Nowadays people feel shy of speaking Hindi. Nowadays people feel shy of speaking Hindi. मुझे गाना गाने में शर्म आती है। I feel shy of singing. I feel shy of singing. मुझे अकेले जाने में शर्म आती है। I feel shy of going alone. I feel shy of going alone. मुझे इंग्लिश बोलने में शर्म आती है। I feel shy of speaking English. I feel shy of speaking English.